Hello student, today we discuss about the chapter number 18, the foreign policy of India important terms। यानी कि आज हम जो चैप्टर नंबर 28 है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक फॉरेन पॉलिसी। It is the policy which is adopted by a country against other country। मतलब जो विदेश नीति है उससे हमारा आशय ये होता है कि इसमें एक देश अन्य देशों के प्रति जो नीति अपनाता है उसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। यानी कि विदेशों के इसके साथ जिस तरीके से हम हमारी जो पॉलिसी है उसे डिस्कस करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसे उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। जैसे भारत है, भारत के अपने अन्य जो देशों से किस तरीके की रिलेशनशिप है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। दिस टू इस्टेब्लिश्ड द रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। इसी के से ये जो अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे किस तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं वो इसके अंदर कंसिडर होते हैं। वॉट एवर पॉलिसीज़ आर अडॉप्टेड आर कॉल्ड फॉरेन पॉलिसीज़। और इनका जो अनुसरण किया जाता है, इनको जो अडॉप्ट किया जाता है उसे हम फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट इज़ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब जो हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद। कॉलोनिज्म is the policy by which any foreign power by establish the political power on a country for more progress, exploitation of resources of the country। यानी कि जो उपनिवेशवाद है उसमें हम देखते हैं कि जो एक देश है वो अन्य एक जो राज्य है उसके ऊपर अन्य राज्यों के द्वारा शासन किया जाता है, उनके ऊपर जो पावर्स है जो इस्टेब्लिश करते हैं, राजनीतिक जो शक्ति है वो दूसरा देश अपनी पॉलिटिकल पावर उसके अंदर चलाता है, जिससे कि उस देश की जो प्रोग्रेस है उसको वो है रोक देता है और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसे अपनी कंट्री यानी कि अपने देश के लिए उसे इस्तेमाल करता है। उसे हम कॉलोनाइज्म यानी कि उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो ब्रिटेन है, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अराउंड 190 ईयर्स तक अपना कॉलोनाइज़र बनाए रखा था। किस तरीके से भारत पर जो विदेशियों के द्वारा शासन किया जाता था तो उसे ही कॉलोनिज्म यानी कि जो उपनिवेश कहा जाता है। इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। फॉर द फुल फॉर्मेट of the interest by a country and establish the domination on other countries and later on establishment of rule of these countries। यानी कि साम्राज्यवाद से हमारा आशय है कि एक देश के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों को डोमिनेट यानी कि उन पर अधिकार किया जाता है और बाद में वहाँ पर अपना जो एम्पायर यानी कि डोमिनेशन इस्टेब्लिश्ड किया जाता है, उसे इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद कहते हैं। द नेक्स्ट इज एपार्थाइड। इट मीन्स रंग भेद। एप्रीहेटेड थ्रेड was the active discrimination with people on basis of their color and race practiced by South Africa in the latter half of the 15th century। यानी कि रंग भेद से आशय ये है कि जिस देश में एक रंग और जो उसकी नस्ल के आधार पर मनुष्यों से यानी कि जो मानव होता है, लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसे रंग भेद कहा जाता है। जैसे कि जो 20वीं शताब्दी तक जो साउथ अफ्रीका है उसमें इस तरीके का शासन देखने को मिला था। पंचशील
प्रिंसिपल्स यानी कि जो पंचशील के सिद्धांत क्या थे। इट मीन्स द 5 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कंडेंट यानी कि जो 5 इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय आचरण के इस तरीके के 5 सिद्धांत थे, उन्हें पंचशील के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। These principles give a new basis of Indian foreign policy। इस जो 5 सिद्धांत थे जिन्हें पंचशील कहा जाता है, उसने भारत की विदेश नीति को एक नया आयाम दिया था, नई आधारशिला उसने रखी। For this principle, the word Panchshil was first used on April 24th 1952। जो पंचशील सिद्धांत में जो पंचशील नाम का प्रयोग सबसे पहले 24 अप्रैल 1954 में किया गया था। The 5 principles of Panchshil are very important for establish the lasting peace in the world। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये जो 5 जो प्रिंसिपल हैं, 5 जो सिद्धांत हैं, वो बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। established on October 24th 1945। The chief aim of this organization is to maintain international peace and cooperation। जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका प्रमुख जो लक्ष्य माना जाता है वो वर्ल्ड में यानी कि जो विश्व में है, किस तरीके से पीस यानी कि जो विश्व शांति बनाए रखना, इसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स। द हेडक्वार्टर इज़ ए न्यूयॉर्क। इसमें इसको बनाए रखने के लिए इसके बहुत सारे संगठन, इसके बहुत से अंग माने गए हैं, और साथ ही साथ जो न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम इंटरनेशनल IMF भी कहते हैं, established on December 27, 1945 in Washington, USA। यानी कि 27 दिसंबर 1945 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई। द चीफ एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इस्टेब्लिश्ड मॉनेटरी कॉरपोरेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से जो अलग अलग जो देश है उसमें मौद्रिक सहयोग स्थापित किए जाए। इन रियलिटी इज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन March 1, 1947। वास्तव में इसने अपना कार्य प्रारंभ 1 मार्च 1947 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। एंड इज अदर ऑफिस इन द पेरिस एंड जिनेवा। इसके तहत इसके जो मुख्यालय तो जो हेड क्वार्टर तो वॉशिंगटन में है, बट इसके साथ 2 पेरिस और जिनेवा में भी इसके कार्यालय स्थापित किए गए हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। एनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट विच कॉजेज डिक्लाइन इट इज़ क्वालिटी। यानी कि जो पर्यावरण का वह कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण की गिरावट में योगदान देता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। आतंकवाद, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति। प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज़ द पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। यानी कि भारत सरकार की वर्तमान विदेश नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करती है। मतलब जो भारत की विदेश नीति में टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है उसका पूर्ण विरोध किया गया है। इट मीन्स इंडिया इज़ फुली अगेंस्ट द टेररिज्म। यानी कि जो भारत है वो आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट यानी कि विरोध में है। एंड डज नॉट कंडेंट
it in the any form of any place and the fully committed to and terrorism। और भारत जो पूरी तरीके से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध माना जाता है। Red tips him without paying attention toward the particular situation, obey the rules of administrative process machineries, calmly derailing the responsibility of decision in rule, law and formalities, showing incapability in these process, decline administrative and public need is called red tipsum। रेड टिप्सम मीन लाल फीताशाही। इसके अंदर हम देखते हैं कि आवश्यकता पर भी सोच विचार प्रशासनिक जो प्रक्रिया मशीनरी है वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करती है और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरे के ऊपर डालती रहती है। तो इस तरीके की जो व्यवहार होता है उसे रेड टिप्सम के नाम से जाना जाता है। The policy of Lookist, the policy adopted by Indian government is 2014 through the economic relation of East Asia countries increase with India। यानी कि सन 2014 में जो भारत ने एक जो नीति अपनाई थी जिसके अंदर जो ईस्ट एशिया है यानी कि जो पूर्वी एशिया है उससे अपने किस तरीके के संबंध भारत ने बनाए कि उसमें इकोनॉमिक रिलेशन को डेवलप्ड किया।